आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। डॉक्टर मुखर्जी जी राष्ट्र एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना को देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को भारत का अहम हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक देश के अंदर दो व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। श्यामा प्रसाद जी के विचारों को आज भी हमें प्रेरित करता है। उसी को पथे करके हम लोग आगे बढ़े। हमारी शासन उपभोग के लिए नहीं है। हमारी शासन चंद लोग जनप्रतिनिधि बनके अच्छे हो जाए इसीलिए नहीं है। हमारी लोगों के साथ समर्थन जो मिला है, लोगों की जो समर्थन मिला है, हमारी दायित्व बनती है। हमारी विरासत में जो विचार हमको मिली है और हमारी विचार में भारतीयता की जो तत्व भरा पड़ा है, उसी को आगे शासन प्रणाली में परिवर्तित करना, इसकी सबसे प्रेरित करने वाला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये कश्मीर हमारा है, तो उस समय की सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सरकार देश की प्रगति के लिए सोचती नहीं थी। आज सही मायने में वर्षों बाद जो इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई। जब धारा 370 देश से हटाई गई, ऐसा साहसिक कार्य, ऐसा निर्णय लेने वाली सरकार सच मायने में श्यामा प्रसाद जी के चरणों में वही पुष्पांजलि है। उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि,
उसके बाद कुछ भी आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अन्य भाजपा नेताओं के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने देश को अपनी विजनरी नेतृत्व में लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान के सपने को पीएम मोदी ने पूरा किया है। आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMI का 12वां राष्ट्रीय